नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे। सवाल यह है कि क्या भारत में तेजी से कम हो रहा है पीने का पानी? ग्राउंड वाटर पर सरकार ने संसद में जो आंकड़े रखे हैं वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाला है। भारत में भूजल बेहद तेजी के साथ घटता जा रहा है, जो कि एक गंभीर संकट है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 700 से ज्यादा इलाकों में जरूरत से ज्यादा पानी निकाला जा रहा है। कई जगहों पर भूजल प्रदूषित भी हो रहा है। यह चेतावनी है कि अगर हमने भूजल प्रबंधन पर ध्यान नहीं दिया तो पीने के पानी का गहरा संकट भारत में आ जाएगा। देश को अगर किसी एक संकट ने चुपचाप आज की तारीख में घेर लिया है तो वो है पीने का पानी। इसको लेकर ना कोई सायरन बज रहा है, ना कोई आपातकाल है। बस एक दिन नल खुलेगा और पानी नहीं आएगा। देश में जमीन के नीचे मौजूद पानी को लेकर सरकार ने संसद में जो आंकड़े रखे हैं वो साफ संकेत देते हैं कि भारत तेजी से अपना भूजल इस्तेमाल कर रहा है और कई इलाकों में हालात अभी से चिंताजनक हो चुके हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में हर साल बारिश और अन्य स्रोतों से जमीन के नीचे करीब 448 घन मीटर पानी भरता है, लेकिन इसमें से सुरक्षित रूप से इस्तेमाल करने लायक जो पानी है वो सिर्फ 407 अरब घन मीटर ही माना जाता है। साल 2025 में देश ने इसी भूजल में से 247 अरब घन मीटर पानी निकाल लिया। देश अपनी क्षमता का करीब 61% भूजल इस्तेमाल कर रहा है और ये औसत आंकड़ा है, लेकिन असली तस्वीर तब सामने आती है जब इलाकों के हिसाब से हालात देखे जाएं और हर 10 में से एक इलाका आज की तारीख में संकट में है। इन इलाकों में खतरे का सायरन बज चुका है। देश में कुल 6,762 इलाकों में जो मंडल, ब्लॉक और तहसील हैं, इसके आंकड़े सामने आए हैं, जिसमें से 730 इलाके ऐसे हैं जहां जमीन में जितना पानी भरता है उससे ज्यादा निकाला जा रहा है। ऐसे इलाकों को अत्यधिक दोहन क्षेत्र वालों में रखा गया है। इसके अलावा 201 इलाके गंभीर स्थिति में हैं और 758 इलाके चेतावनी की सीमा से ऊपर हैं, जबकि 4,946 इलाके फिलहाल सुरक्षित बताए गए हैं। इसके अलावा कुछ इलाकों में पानी खारा हो चुका है, जो पीने या खेती करने लायक भी नहीं है। पानी है लेकिन पीने के लायक नहीं। सरकार के मुताबिक देश के 73% इलाके सुरक्षित श्रेणी में आते हैं, लेकिन इन्हीं इलाकों में कई जगहों पर भूजल आर्सेनिक जो है वो बेहद जहरीला है, जो फ्लोराइड युक्त है और हड्डियों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। इसमें नाइट्रेट भी मिला हुआ है, जो कि बच्चों के लिए बेहद जानलेवा माना जाता है। मतलब साफ है कि पानी जमीन में है लेकिन इंसान के लिए नहीं है। सरकार ने जो आंकड़े संसद में पेश किए हैं वो बताते हैं कि देश में हर 10 में से एक इलाका जमीन से ज्यादा पानी खींच रहा है, जो कि उसकी क्षमता से ज्यादा है। देश में 730 इलाके ऐसे हैं जहां जमीन जितना पानी भरती है उससे ज्यादा पानी निकाला जा रहा है। इन इलाकों में बोरवेल हर साल और गहरे होते जा रहे हैं। टैंकर पानी शहरों की मजबूरी बन चुके हैं। खेती और पीने का पानी एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं। सरकारी दावे बनाम जमीनी हकीकत। सरकार का कहना है कि पिछले कुछ सालों में करोड़ों जल संरक्षण संरचनाएं बनी हैं, हजारों तालाब और चेक डैम हमने तैयार किए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि देश के सिर्फ 54% कुओं में ही पानी का स्तर बढ़ा है। बाकी आधे देश में भूजल अब भी नीचे जा रहा है। सरकार क्या कुछ कर रही है उसको जानना भी बेहद जरूरी है। भूजल को बचाने के लिए और बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार कई योजनाओं पर काम कर रही है, जिसमें विशेष तौर पर जल शक्ति अभियान है, जिसके तहत तालाब, चेक डैम, वर्षा जल और संचयन के काम फिलहाल सरकार करने का दावा कर रही है। जल संचय, जिसमें जन भागीदारी, जिसमें लोगों को पानी बचाने के लिए जोड़ा जा रहा है। अटल भूजल योजना, जो पानी की कमी वाले जिलों में चलाई गई है। अमृत सरोवर मिशन, जिसके तहत हजारों तालाब बनाए या पुनर्जीवित किए गए हैं। सरकार के ये आंकड़े अभी बताते हैं कि देश अभी भी पूरी तरह से पानी के संकट में नहीं है, लेकिन कई इलाके उस रास्ते पर आगे बढ़ चुके हैं। अगर भूजल का इस्तेमाल इसी रफ्तार से होता रहा तो आने वाले समय में समस्या और बड़ी हो सकती है, और ये समस्या सिर्फ खेती उद्योग के नहीं बल्कि पीने के पानी की भारी कमी से भारत जूझता हुआ नजर आएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लिखने में हमारी मदद की है हमारे सहयोगी शिवांग माथुर ने। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए आप टीवी9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब करना और ऐसे वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।